अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है और ये वीडियो उस कोर्स का ही हिस्सा है। उस कोर्स में मैं आपको बिगिनर टू एक्सपर्ट ट्रेडर बना रहा हूँ, इन्वेस्टर बना रहा हूँ और उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ। ये मेरे ख़्याल में 11वीं वीडियो है उस कोर्स के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स, किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं किसी भी टोकन के। उन टोकन्स में क्या-क्या देखना है और किस तरह देखना है और कोई भी स्पेसिफिक टोकन आप किस तरह से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। और जो वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, अगर उस वेबसाइट की 10 वीडियोज़ भी मैं बना दूँ, तो वो इतनी प्यारी और इतनी ज़्यादा उसमें अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उस वेबसाइट में कि वो कंप्लीट नहीं होंगी। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ लेकिन टोटली वो मेरे व्यूअर्स के इंटरेस्ट पर बेस्ड है। अगर कोई व्यूअर इंटरेस्ट दिखाएगा कि मुझे मज़ीद तफ़सील चाहिए, मुझे मज़ीद तफ़सील से जानना है इस टॉपिक को, तो मैं 10 वीडियोज़ भी उस पर बना सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे जो लगेगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो अहम पॉइंट हैं, वही मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले मार्केट कैप है, ठीक है? तो आपने सर्च करना है गूगल पर ड्रॉप्स टैब। कॉइन मार्केट कैप भी है, कॉइन गेको भी है, लेकिन ये मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट जो है वो वेबसाइट है, क्योंकि इसमें हर तरह की तफ़सील हमें एक ही पेज पर मिल जाती है, कहीं जाना नहीं पड़ता। तो बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है ये, आप यूज़ करेंगे, ईज़ी टू यूज़ है, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक टोकन सर्च किया है एप्टोज़ का, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले ये इसका इंटरफ़ेस है। अगर मैं आपको क्रिप्टो करेंसी पर क्लिक करूँ और इसके होम पेज पे जाते हैं हम सबसे पहले। ये इसका इंटरफ़ेस है। टॉप गेनर्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। टोटल मार्केट कैप अप ट्रेंड में चल रहा है। बिटकॉइन की डोमिनेंस -1.3 में। 24 आवर का जो वॉल्यूम है वो -0.7 चल रहा है और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स न्यूट्रल ज़ोन में चल रहा है। एस-एन-पी 500 का भी इसमें बताया गया है, गोल्ड का भी बताया है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इनको भी फॉलो करती है, ठीक है? फिर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन हैं जो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग में नज़र आ रहे हैं कि कौन-सा कॉइन कितने मार्केट कैप कैप के साथ किस रैंक पर है, तो यहाँ पर आपको ये लिस्ट भी नज़र आ रही है। इसमें कस्टमाइज़ टैब बनाने का तरीका भी है। अब यहाँ पर देखें, मैंने इसमें कुछ सेटिंग नहीं की है, ये एक जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही हुई हुई है। तो ये कस्टमाइज़ टैब किस तरह से बना सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। ये भी मैं आपको सिखा सकता हूँ अगर आप मुझे कहेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कि फंडामेंटल्स कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो कोई भी रैंडम टोकन हम उठा लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने एप्टोज़ सर्च कर रखा था, उसके अलावा कोई और उठा लेते हैं। कोई भी रैंडम टोकन हम चेक करते हैं। लेट्स सपोज़ एमएनटी टोकन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो एमएनटी टोकन का अब यहाँ पर हमें नज़र आ गया, कॉइन्स में लेयर 2 का टोकन है, यहाँ पर लेयर 2 हमारे पास आ गया और फिर मेंटल, इसका जो शॉर्ट नेम है वो एमएनटी है, ठीक है? रैंक इसका है 33, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पर इथीरियम की ब्लॉकचेन पर है, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम चेक करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कौन-कौन सी ब्लॉकचेन पर ये मौजूद है। तो इथीरियम और मेंटल पर ये मौजूद है और यहाँ पर इसे ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर अब इसके टैग्स आते हैं कि इस कॉइन का यूज़ केस क्या-क्या है। लेयर 2, वेब 3.0, सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज, मेंटल इकोसिस्टम, सुपर चेन, ये इसके टैग्स हैं और इससे ही हमें इसके यूज़ केस का पता चलता है कि कौन से यूज़ केस पर ये टोकन काम कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर मार्केट कैप हमने सबसे पहले देखना है, तो मार्केट कैप ये रहा। 4 बिलियन ड चा $4 बिलियन इसका मार्केट कैप है और मार्केट कैप के हिसाब से ही रैंक डिसाइड होता है, तो 33 इसका रैंक है, ठीक है? फिर हमने क्या देखना है, फुल्ली डिल्यूटेड वैल्यू, यहाँ मैंने एफवीडी लिख दिया है, लेकिन एफडीवी लिखा होता है
और इसका मतलब होता है फुल्ली डिल्यूटेड वैल्यू। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज़ सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी है 3.3 बिलियन और टोटल सप्लाई का ये 54% है, जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो इसकी टोटल सप्लाई यहाँ पर नज़र आ रही है। 6 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है और मैक्स सप्लाई भी यही है। तो अगर सारी की सारी सप्लाई अनलॉक हो जाती है और प्राइस यही रहनी चाहिए 1.36, तो उसके लिए 8 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, यानी ऑलमोस्ट डबल। तो वो फुल्ली डिल्यूटेड वैल्यूएशन होती है किसी भी टोकन की, ठीक है? तो उसके बाद हमने क्या चेक करना है, टोकन की सप्लाई क्या है, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। यहाँ पर देखें, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो कि यहाँ पर आपको परसेंटेज नज़र आएगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं 1-2 हफ़्ते के लिए, तो फिर तो सप्लाई का इतना मसला नहीं होता। अगर आप इसे महीने के लिए या आपने बॉटम पे बाय किया है इसको और आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पर ये बॉटम पे है टोकन, तो मैं अब इसको बाय करूँ और 3-4 महीने, 6 महीने होल्ड करूँगा, तो फिर आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई देखनी पड़ती है। अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई लेस देन 20% या 15% है, जैसे कि ऑलमोस्ट सिर्फ 15% 10% सप्लाई जो है यहाँ पर सर्कुलेशन में है और बाकी लॉक है, तो वो एक रिस्की प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि जैसे-जैसे टोकन अनलॉक होंगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ये भी एक मसला हो सकता है। तो आपने सप्लाई को भी लाज़मी देखना है, सप्लाई के साथ ही मार्केट का बहुत ताल्लुक होता है कि सप्लाई कितनी है, ठीक है? फिर हमने देखना है सप्लाई वर्सेस मार्केट कैप ट्रेंड, ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। अब यहाँ पर इस जगह फ़ोकस करें, ये प्राइस है इसकी, ठीक है? यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर लोअर हाई बनाया, अब दोबारा उसी एरिया में है और ये मार्केट कैप का चार्ट है। तो हमने इसको देखना होता है कि क्या प्राइस और मार्केट कैप एक साथ चल रहे हैं? अगर एक साथ चल रहे हैं तो उसका मतलब है कि टोकन ज़बरदस्त है और सप्लाई बहुत स्लो आ रही है। और अगर आपको लगे कि सप्लाई जो है बढ़ रही है, मतलब कि वॉल्यूम जो है मुसलसल मार्केट कैप का ऊपर की तरफ जा रहा है और प्राइस नीचे-नीचे जाती जा रही है, लेट्स सपोज़ एक टोकन में आपको बताऊँ, अगर उसमें हुआ ऐसा हिसाब-किताब, तो आपको उस चीज़ की समझ आ जाएगी। जैसे लेट्स सपोज़ ये एक टोकन है, तो इसकी प्राइस ऊपर गई, फिर लोअर हाई बनाया और अब यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। तो अब हम मार्केट कैप देखते हैं, तो इसका मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट सेम उसी तरह ही ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई और टोकन देखूँ मैं, कौन-सा टोकन देखूँ? 1 मिनट, एफटीएम का देख लेते हैं हम, एफटीएम टोकन। एफटीएम के टोकन को अगर देखें तो एफटीएम भी सेम ही ट्रेड कर रहा है। कौन-सा ऐसा टोकन है, या मेरे ख़्याल में बस आपको एक आइडिया हो गया होगा, तो उसमें फिर कोई ऐसा टोकन अगर मुझे मिलता तो मैं लाज़मी आपको एग्ज़ाम्पल देता उसकी, या फिर मुझे लग रहा है कि मुझे एग्ज़ाम्पल देनी चाहिए लाज़मी, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। कोई पुराना टोकन होना चाहिए। लेट्स सपोज़ ये टिया की सप्लाई बहुत ज़्यादा आई है मार्केट में, तो इसको हम चेक करते हैं। प्राइस हाई लगाया डाउन साइड पर और मार्केट कैप, हाँ, देखें अब यहाँ पर देखें, प्राइस यहाँ $2 से शुरू हुई और उसके बाद प्राइस गई है $20 पे, ठीक है? और उसके बाद प्राइस ने ड्रॉप देखा और अब यहाँ पर $4 के करीब, $5 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। और मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप जब $20 पे ये गया था तो 3 अरब डॉलर था, ठीक है? लेकिन मार्केट कैप ने अब एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है रिसेंटली 6 दिसंबर को, और उसके बाद प्राइस नीचे गई है। लेकिन यहाँ पर देखें तो उस 6 दिसंबर को जो ऑल टाइम हाई लगाया था, उसमें यहाँ पर हमारे पास सिर्फ़ $8 की प्राइस को रिटेस्ट किया, क्योंकि सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई, तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद आ गया यूज़ केस।
यूज़ केस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसके टैग्स होते हैं, जैसे मॉड्यूलर ब्लॉकचेन का चौथा टोकन है ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। उसके अलावा ब्लॉकचेन सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भी ये काम करता है। तो ये चीज़ आपने यूज़ केस लाज़मी देखना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नैरेटिव होते हैं, जैसे एआई नैरेटिव, मॉड्यूलर ब्लॉकचेन नैरेटिव, एल1 नैरेटिव, एल2 नैरेटिव। तो वो सारे यहीं से हमें पता चलते हैं और इन सारे टोकन्स की एक लिस्ट आ जाती है हर जगह। जैसे अब मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है, तो हम यहाँ इस टैग पर क्लिक करेंगे, तो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन में जितने ज़्यादा टोकन होंगे और जो होंगे सारे यहाँ पर हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, और जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ऊपर हमें नज़र आ रहा होगा। तो ये एक होता है ऐसे कि हम टैग चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर अगली चीज़ क्या है कि एक्सचेंज किस-किस एक्सचेंज पर वो अवेलेबल है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि अगर बड़े एक्सचेंजेस ने उसको लॉन्च कर रखा है अपने पास, तो ये एक ग्रीन फ्लैग होता है इसके लिए कि क्योंकि बड़े एक्सचेंजेस जब भी किसी टोकन को लॉन्च करते हैं, तो वो पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, टीम के साथ राब्ता होता है उनका, टीम को चेक करते हैं, टीम एक्टिव है, नहीं है, पीछे वॉल्यूम कितना है, काम कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही वो टोकन को लिस्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पर हम नीचे आए, एक्सचेंजेस पर गए, यहाँ पर बायनांस, बायबिट, बिटगेट, कुकॉइन, ओके एक्सचेंज, गेट डॉट आईओ और कई तरह के पेयर्स में ये लिस्टेड है। तो ये एक पॉज़िटिव चीज़ है इस प्रोजेक्ट के लिए कि हाँ, इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक्सेसिबल है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं इन्वेस्टर्स पे। ये वन ऑफ द मेन फैक्टर है कि इस प्रोजेक्ट में किस-किस ने इन्वेस्ट कर रखा है। थोड़ी-सी प्रैक्टिस होगी आपको, फिर आप पहचान जाएँगे। यहाँ पर देखें, टियर 1 का मतलब होता है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फंड रखने वाली और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली। तो बायनांस जो है वो टियर 1 है। बायनांस लैब इसे लीड कर रही है, पॉलीचाइन कैपिटल इसको लीड कर रही है। ब्लॉकचेन कैपिटल, ये सारे के सारे टियर 1 देखें, ये प्रोजेक्ट इतने ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद कॉइनबेस वेंचर ने, कॉइनबेस जो कि एक्सचेंज है, उन्होंने भी इस पे लिस्ट की इन्वेस्टमेंट की, और उसके अलावा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनको फंडिंग किया है। तो इस वजह से जो है ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाइप हम इसकी समझ सकते हैं, और यहाँ पर ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है फ़िलहाल। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो रिकमेंडेशन है कि आप इसे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि $20 के बाद ये ऑलमोस्ट 75% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है? अच्छा, उसके बाद कैटेगरी आ गई, वो कैटेगरी भी मैंने डिस्कस कर दी, ठीक है? अब कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी नहीं है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपने चेक करना है कि इसने कितनी फंड रेज़िंग की है लिस्टिंग से पहले, तो वो यहाँ पर हम फंड रेज़िंग के ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोकन जो सोल्ड हुए हैं वो 416 मिलियन हुए हैं लिस्टिंग से पहले, और जो फंड राइज़ हुआ है वो 156 मिलियन हुआ है, जो कि बहुत ह्यूज वॉल्यूम है। और इसकी जो लिस्टिंग हुई है वो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2023 को हुई है, जिसमें 430 डेज़ हो चुके हैं। अब सबसे अहम चीज़ है वेस्टिंग। कोई भी टोकन है तो उसकी अनलॉकिंग कैसे होगी, कब उसके टोकन मार्केट में आएँगे, ये सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ होती है कि जब बहुत ज़्यादा सप्लाई मार्केट में आएगी, तो जिन लोगों ने बहुत अर्ली टाइम में इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, भले वो इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी बायर्स हैं, तो वो फिर जो है इसमें चेक कर सकते हैं कि उनको जो बहुत ही कम छोटी प्राइस पर मिले हैं टोकन, तो वो जो है जल्दी से सेल करना चाहते हैं, तो उनको इसलिए लॉक कर दिया जाता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता अनलॉक होते हैं परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पर आप इसकी किसी भी टोकन की टोकेनोमिक्स देख सकते हैं, और ये फीचर मुझे कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको पर भी हर कॉइन में नहीं मिलता। ये यहाँ पर आपको ड्रॉप्स टैब वेबसाइट पर हर जगह मिल जाएगा, हर टोकन में। इसमें यहाँ पर देखें, इन्होंने इकोसिस्टम के लिए 26%, पब्लिक एलोकेशन 20%, सीरीज़ राउंड 19%, इनिशियल कोर कंट्रीब्यूटर्स 17% और सीड राउंड में 15%। यहाँ पर अब यहाँ आपको मिल जाएगा, ये जैसे-जैसे ये वाली जो ब्लू लाइन है ये आगे बढ़ती जाएगी और अनलॉक
होते जाएँगे। अगर आप चार्ट देखना चाहें तो चार्ट पर क्लिक करके चार्ट भी देख सकते हैं। अच्छा, इसकी प्राइस जो है पंप क्यों हुई थी? पंप इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ पर इस जगह से लेकर इस जगह तक पूरे 1 साल तक इसका कोई भी टोकन अनलॉक नहीं होना था। इस वजह से जो है टोकन की प्राइस $20 तक गई थी। और यहाँ पर अनलॉकिंग इवेंट भी आपको नज़र आएँगे अपकमिंग। अब टुमारो इसके कितने $5 मिलियन के टोकन अनलॉक होने वाले हैं, जो कि 0.21% बनते हैं मार्केट कैप का। ये 5 जनवरी को होने वाला है, फिर 6 जनवरी, 7 जनवरी। तो डेली बेसिस पर इसके 0.2% टोकन जो है वो अनलॉक होना शुरू हो गए हैं। तो 1 साल तक इसका टोकन अनलॉक नहीं था, तो इसलिए इतना ज़्यादा जो है परफ़ॉर्म किया। अच्छा, एक और टोकन था जो आज मैं देख रहा था लोएस्ट पॉइंट पर है, और उसकी सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिन बाद आने वाली है। जैसे अब दोबारा से हम अगर उस चीज़ को दोहराएँ, हमने देखा मैजिक ईडन इस टोकन का नाम है, 199 इसका रैंक है, और यहाँ पर सोलाना की ब्लॉकचेन पर ये लिस्टेड है। एनएफटी मार्केट का ये टोकन है, एनएफटी इसका यूज़ केस है, ठीक है? और उसके अलावा मार्केट कैप यहाँ नज़र आ गया, फुली डिल्यूटेड वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया था सर्कुलेटिंग सप्लाई 12% है इसकी, और बाकी जो अनलॉक है वो यहाँ पर हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल सप्लाई 1 बिलियन, मैक्स सप्लाई भी 1 बिलियन, ठीक है। इन्वेस्टर हमने यहाँ पर चेक किए, इन्वेस्टर यहाँ भी बड़े-बड़े हैं। टियर 1 ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिनमें पैराडाइम है, इलेक्ट्रिक कैपिटल, और उसके अलावा वेरिएंट वगैरह, और उसके बाद जो मतलब बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। और ट्विटर पर अगर एक्स परफॉर्मेंस देखना चाहें, ट्विटर पर क्या इसका रैंक चल रहा है, तो इलियट मतलब कि हाईएस्ट रैंक है इसका। फिर यहाँ पर ओवरव्यू में इस टोकन के जो बाकी टोकन हैं उनके साथ इसको कंपेयर भी किया जाता है कि कंपैरेटिवली ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, और अपने जो इसके कंपटीटर्स हैं उनमें इसका रैंक क्या है, तो 15 रैंक है इसका। ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पर है वेस्टिंग में। यहाँ वेस्टिंग में हम आए और हमने टोकन देखा कि ये टोकन कब अनलॉक होगा, और कब इसका पीरियड होगा कि ये जो है टोकन अनलॉक हो जाए, और हम इस टोकन के अनलॉक से पहले-पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करें और पैसे बनाएँ अच्छे। तो यहाँ पर इसका देखो, अब अनलॉकिंग इवेंट आ रहा है, और अपकमिंग दिसंबर 10, 2025 को पहला अनलॉक है, जहाँ पर 0.16% इसकी सप्लाई जो है अनलॉक होगी। उससे पहले इस टोकन का कोई अनलॉक नहीं है। तो इस वजह से मैं इस टोकन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, और इसका मार्केट कैप देखें तो 897 मिलियन था, उसके बाद यहाँ 445 मिलियन है। तो इस टोकन के लिए मैंने आज ही इसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो आप भी कर सकते हैं अपने रिस्क पर, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आई है, एक तो ये न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है, सोलाना की ब्लॉकचेन पे है, और ये मल्टी चेन है, यानी ये कई चेन्स के जो एनएफटीज़ हैं उनको ट्रेड करने में हेल्प करेगा। बायनांस पर लिस्टेड है, और जो इसकी सप्लाई है वो मार्केट में नहीं आने वाली अगले 1 साल तक। तो ये इसका बुलिश फैक्टर है जिसकी वजह से मैं इसमें बुलिश हूँ। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी तवील हो चुकी है, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको इस चीज़ में कोई समझ नहीं आती, आप लाज़मी इस वेबसाइट को प्रैक्टिस करें। अगर आपने पैसे बनाने हैं, तो आपको लाज़मी प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर चीज़ फ़ौरन आपको ज़्यादा और नहीं करना पड़ेगा, बस नज़र डालिए और आपको समझ आ जाएगी कि प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। हाँ, कल की वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं इसका मज़ीद इंटरफ़ेस, जैसे इसमें टैब कैसे बनाएँगे और किस तरह हम यहाँ पर देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। फंडिंग राउंड्स, इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, टोकन अनलॉक्स, एक्यूमुलेशन फ़ेज़, ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अगर आपने मुझे कहा। अगर नहीं कहा तो फिर हम नेक्स्ट कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको को डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो थी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।